नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तक। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि डॉक्टर राज और अन्य जो एआईपी जो संगठन है उसके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से जो एनीमिया के बच्चे हैं उनको बचाया जा सकता है। लगातार जो बीमारी है लगातार छोटे बच्चों के अंदर बताई जा रही है। ये बीमारी 5 से लेकर 15 वर्ष के बच्चों को लगती है, जिसमें कि बच्चों को में खून की कमी बताई जा रही है। डॉक्टर राज मेहता ने जानकारी देते बताया कि आजकल जो फास्ट फूड है उसकी वजह से बच्चों में जो बीमारी लगातार फल फूलती जा रही है। और डॉक्टर राज ने कहा कि हम एनीमिया को जो एनीमिया की जो बीमारी है हम 13 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ये जो 13 फरवरी है ये पूरे धूमधाम से मनाई जाती है, जिससे कि हम बच्चों को जो एनीमिया की बीमारी है उससे बचाया जा सकता है। इस प्रकार का जानकारी देते डॉक्टर राज ने कहा कि आने वाले समय हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को धीरे धीरे इस बीमारी की चपेट में से बचाया जा सकता है। बीमारी की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए सिटी तहलका में ज्योति कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। जी नमस्कार साथियों। आज इस प्रेस वार्ता का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो है, आज एक स्पेशल डे है, वर्ल्ड अनीमिया अवेयरनेस डे, यानी कि अनीमिया के बारे में हमें जागरूकता फैलानी है। इसी उद्देश्य से आज हमने प्रेस वार्ता रखी है। मैं डॉक्टर राज मेहता, सेक्रेटरी आईएपी हरियाणा, तथा डॉक्टर आयुष अग्रवाल, सेक्रेटरी आईएपी भिवानी, आज यहाँ पे आपके समक्ष आए हैं ताकि हम जनता को ये मैसेज दे सकें, उन्हें संदेश दे सकें कि अनीमिया क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, किस प्रकार से इसकी रोकथाम की जा सकती है और कितनी भयंकर ये एक दशा हो रखी है समाज में जहाँ अनीमिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो हमारा फर्ज है कि हम आके जनता को एक जागरूक करें। आंकड़े ऐसा बताते हैं कि हमारे देश का जो लगभग 50% आबादी है वो अनीमिया से ग्रसित है। यहाँ तक कि यदि हम बच्चों की अगर बात करें जिसमें हम काम करते हैं, बच्चों के अंदर लगभग 58 से 69% तक ये रेशो पाया जाता है। हरियाणा का भी जब स्टडीज हुई थी तो उसमें पाया गया कि लगभग 70% जो बच्चे हैं 5 साल से छोटे, उनके अंदर अनीमिया पाया गया है, खून की कमी है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हरियाणा जैसा एक समृद्ध राज्य है जहाँ पे हमारे पास, हम बोलते हैं कि दूध दही का खाना, वहाँ पे भी अगर अनीमिया 70% तक बच्चों में पाया जा रहा है तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। यदि हम अडोलेसेंट एज की बात करें, जो 10 से 19 साल तक के बड़े बच्चे हैं, लड़कियों के अंदर लगभग 60% लड़कियां हमारे हरियाणा में भी अनीमिया से ग्रसित हैं। लड़कों में नंबर थोड़ा कम है, परंतु बहुत चिंता का विषय है, उनमें भी 30 से 35% है। जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें भी लगभग 60 से 70% लेडीज़ के अंदर जितना खून होना चाहिए उससे कम है। और ये खाली हमारे उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं, इनफैक्ट उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि अनीमिया के कारण कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस, जैसे जल्दी बच्चा हो जाना, कमज़ोर बच्चा होना, मानसिक रूप से विकास कम होना, इस तरह की बीमारियां आगे बच्चे में भी पाई जा सकती हैं। तो इसीलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम जल्दी से जल्दी अनीमिया पे ध्यान केंद्रित करें, समाज का आकर्षित करें ध्यान, और इस अनीमिया को दूर भगाएं। क्या सब लक्षण क्या है सर इसके? जी, यदि लक्षणों की बात करें तो अनीमिया जो है हमारा खून की कमी, जब शरीर में खून की कमी होगी तो शरीर को जो हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है वो खून अगर कम होगा तो हमारे शरीर में जल्दी थकान होगी, सांस फूलने लग सकता है, कमज़ोरी महसूस होती है, जल्दी थक जाते हैं। अगर बच्चों की उम्र है तो जैसे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, थके थके रहते हैं सारा दिन, भूख मर जाती है छोटे बच्चों में। तो ये कॉमन लक्षण हैं जो अनीमिया के कारण हमारे शरीर में हो सकते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई पहले से बीमार है, जैसे कि किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है या सांस की प्रॉब्लम है या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो इससे उनके ऊपर भी और बुरा असर आता है और उनकी बीमारी भी बढ़ सकती है। जागरूक कैसे कर रही है आप आम जो जी जी कैसे जागरूकता क्या? जी। तो आज जैसे वर्ल्ड एनीमिया अवेयरनेस डे के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आईएपी हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, पूरे इंडिया में आज मास लेवल पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, और सब जगह जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से। जैसे मैं, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर गर्ग, हम लोग जो बच्चों के डॉक्टर हैं, सुबह हम 3 स्कूलों में गए थे, वहाँ पे हमने बच्चों की स्क्रीनिंग की, वहाँ पे अनीमिया के केस देखे, साथ ही बच्चों को जागरूक किया, उनको बताया आयरन की इम्पोर्टेंस के बारे में कि कौन सी सब्जियां, कौन सी दालें, कौन सा खाना हमें खाना चाहिए जिससे खून बढ़ सकता है। साथ ही हमने उन्हें हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स, नाखून की साफ़ सफाई के बारे में समझाया, जिससे कि छोटी उम्र में ही उनके अंदर ये जागरूकता आ जाए और वो ध्यान रखें। हमने बच्चों से वहाँ पे बाय बाय अनीमिया का स्लोगन, जो हमारा इस बार का मेन स्लोगन है, बाय बाय अनीमिया, तो हम लोग जो है उनको जागरूक किया बच्चों को। और हमारी कोशिश है कि यदि छोटी उम्र से ही उनको हम ये मैसेज दे पाएंगे तो घर जाके वो अपने माँ बाप को बोलेंगे
जो बच्चे सब्जियां खाने से कतराते थे उन्हें हमने सिखाया कि सब्जियां क्यों खानी चाहिए, उनसे क्या फ़ायदे होंगे। तो इस तरह से आज की जनरेशन से अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में होपफुली हम इस नंबर को बहुत ज़्यादा घटा सकते हैं। सर बात करें ट्रीटमेंट की, सर मेजर और माइनर इफेक्टिव परसेंटेज कितने दिन का ट्रीटमेंट? जी, जी। सो यदि हम अनीमिया के रोकथाम के बारे में बात करें, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो जो सबसे कॉमन रीज़न है अनीमिया का वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी कि आयरन की कमी के कारण होने वाला अनीमिया। इसके अलावा B12 और फॉलिक एसिड के कारण भी उनकी कमी से अनीमिया हो सकता है, परंतु आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इन सब में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑलमोस्ट 70 से 80% जो केस होते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के ही हैं, और उसे बड़ी आसानी से हम अच्छी खुराक तथा आयरन के सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों को अभी ज़्यादा अनीमिया है, उन्हें आयरन की रोकथाम के लिए थोड़ी ज़्यादा डोज़ चाहिए होती है, तो आमतौर पे 3 से 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे, यानी कि यदि एक एग्ज़ाम्पल के लिए 10 किलो का बच्चा है, तो कम से कम उसे 30 मिलीग्राम आयरन पर डे देना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर खून की कमी को पूरा किया जा सके। यदि कोई अभी अनीमिक नहीं, तो उसको 1 से 2 मिलीग्राम पर डे, यानी कि लगभग 10 से 20 मिलीग्राम आयरन प्रतिदिन भी दें, तो उससे उसकी कमी वहीं की वहीं रुक जाएगी और बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है उनको। इसके अलावा जैसे हमने ज़िक्र किया कि अच्छी डाइट, तो ये अच्छी खुराक का तो देखिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यदि खुराक अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, और सिर्फ आयरन ही नहीं, बाकी पोषक तत्वों की भी कमी नहीं होगी। एक तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम देख रहे हैं आज के टाइम में, जंक फूड। बच्चों में जंक फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज भी जब हम सुबह बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे तो मतलब 50 से 60% बच्चे ऐसे थे जो आज भी जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब हमने उनको जागरूकता की, उनको बताया कि भाई जंक फूड से क्या नुकसान हो सकते हैं, तो हम उनसे आज एक वचन लेके आए हैं कि भाई अब हम जंक फूड का इस्तेमाल बंद करेंगे। तो हम चाहेंगे कि समाज में धीरे-धीरे जागरूकता फैले, हम अपने डाइट को अच्छा करें, जैसे पुराने ज़माने में अच्छी खुराक हम लेते थे, और ये जो बुरी चीज़ों को हमने अपनाना शुरू कर दिया है ट्रेंडिंग के नाम पे, उनसे हम थोड़ा-सा बचें। सर अच्छी खुराक के क्या मायने हैं? हमारे क्षेत्र में, हमारे ज्योग्राफिकल क्षेत्र में कौन-सी अच्छी खुराक है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग हमेशा खुराक को ही प्राथमिकता देते हैं पहले। हम चाहेंगे कि लोग बीमार ही नहीं हों और वैसे ही ठीक रहें अपनी अच्छी खुराक से। तो जैसे हम हरियाणा में हैं, तो यहाँ पे हमारा जो अनाज है मेनली गेहूँ है, तो गेहूँ के अंदर आयरन काफ़ी होता है, तो हम अनाज से अपना पूरा कर सकते हैं। फिर जो हमारी दालें हैं, ख़ास तौर पे साबुत दालें, उनमें भी आयरन होता है, जैसे मूँग है, चना है, इन सब में आयरन है। तो यदि हम रेगुलर बेसिस पे अपना रोज़ की एक कोई दाल, चना रोटेशन में, ये अगर हम लेते रहेंगे तो इससे भी हमें आयरन मिलेगा। फिर जो सबसे बड़ा सोर्स है हमारा वो है हरी सब्जियाँ। तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, चाहे पालक हो, बथुआ हो, साग हो। अब समय के साथ हमने देखा है कि पहले इतनी तरह की हरी सब्जियाँ हमारे घरों में बनती थी। आज अगर हम बच्चों से बात करते हैं तो उनको शायद सरसों का साग या एक पालक को छोड़ के दूसरा कोई सब्जी का नाम भी नहीं पता। तो ये कहीं न कहीं हमारी एज़ ए परिवार भी कहीं न कहीं हमारी कमज़ोरी रही है, या हमारा पिछड़ापन रहा है कि हम लोग अपने बच्चों तक ये सब चीज़ें नहीं पहुँचा पा रहे हैं और सिर्फ़ स्वाद के पीछे भाग रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस पे ध्यान देना होगा। इस अवस्था जी, जी, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। ऐसा है कि स्टडीज़ के हिसाब से नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है, वो 12 से 14 ग्राम होना चाहिए कम से कम। लेकिन अगर वो 10 से नीचे चला जाता है, तो उसको मॉडरेट एनीमिया, और अगर वो 7 से भी नीचे चला जाता है, तो सीवियर एनीमिया है। अब ऐसे हालात में हम देख रहे हैं कि 10 से नीचे तो हमारी 60 से 70% आबादी पहुँचती जा रही है। और ये इसीलिए बच्चों में बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये बच्चे 10 से नीचे जाने लगेंगे, तो कहीं न कहीं फिर इनके शरीर पर, ग्रोथ पर बुरा असर आता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को बड़ी आसानी से हम लोग डाइट और आयरन सप्लीमेंट से भगा सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से अभी निवेदन है हाथ जोड़ के कि हम समाज में मैसेज दें कि हमें इस डाइट को ठीक करना है, और अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे हमें आयरन डेफिशिएंसी के लक्षण हैं, तो हमें उसको ठीक करना है। सर डॉक्टर, सीवियर महिलाओं में ज़्यादा एनीमिया की दिक्कत है पुरुषों में? महिलाएँ। जी, महिलाओं में ये पाया गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये नंबर बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जो हमारा देश और हमारा खान-पान है, उसमें क्या होता है कि हमारा पुरुष प्रधान प्रदेश है। तो वहाँ पे कहीं न कहीं औरतें भी अपने आप को पीछे रख के भी अपने परिवार के लालन-पोषण के लिए देखती हैं। तो इस वजह से वो अपनी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ करके भी पुरुषों का थोड़ा ध्यान रखती हैं। प्लस हीमोग्लोबिन के और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण महिलाओं में खून की कमी ज़्यादा पाई जाती है। और लड़कियों में जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि 10 से 19 साल के बच्चों की अगर हम बात करें, तो लड़कियों में ये नंबर लगभग 60 से 65% है, जबकि लड़कों में लगभग 30 से 35% है। तो लगभग डबल का फ़र्क है। और ये और भी ज़्यादा चिंता का विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि यही लड़कियां जब आगे बड़ी होंगी तो उनकी शादी होगी, प्रेगनेंसी होंगी,
तो जब ये गर्भवती होंगी दोबारा तो अगली जनरेशन में भी फिर उसका बुरा असर दिखेगा। तो अगर हमें अपने इस समाज को इस चंगुल से निकालना है तो हमें आज से ही इन पे भी काम करना शुरू करना होगा, ताकि सिर्फ आज की गर्भवती नहीं, जो भविष्य की गर्भवती महिलाएं हैं उनका भी हीमोग्लोबिन पूरा रहे। जी बिल्कुल, ये बहुत ही वाजिब सवाल है कि क्या जैसे हम बाकी सब डे सेलिब्रेट करते हैं, पर्यावरण डे मनाते हैं, तो क्या पर्यावरण को सिर्फ एक ही दिन संभालना चाहिए? हर रोज ही ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ऐसे ऐसे किस्से हो रहे हैं, अभी आज दोनों आपने से कितना ध्यान दिया था कि एक फॉरेन सेलिब्रिटी है जो आजकल एज अपनी वापस लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लाखों डॉलर्स हर रोज खर्च करके। तो वो इंडिया में आए पर कुछ ही दिनों में जल्दी से भाग गए वापस। बोले जी यहाँ पे मतलब हर मिनट ऐसा लग रहा है जैसे मैं 3-4 सिगरेट पी रहा हूँ। तो हमारा जो एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, वो इतना ज़्यादा खराब हालत में है और समा हम लोग समाज में ना उसके साथ रहने के आदी हो गए। तो हम लोग इतनी जागरूकता करते नहीं हैं, हमें लगता है ठीक है इतना तो चलता है। लेकिन इसी तरह से आयरन डेफिशिएंसी हो चाहे बाकी सब दिन हो, एक दिन सेलिब्रेट करना सिर्फ सिंबॉलिक है। जागरूकता फैलाने के लिए पूरे इंडिया में करा जा रहा है, तो थोड़ा खून की कमी के काफ़ी सारे कारण हैं। अगर आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को खून की कमी है तो उसे कृपया लाइटली ना लें। कुछ कारण बहुत ही गंभीर हैं जो हमें पता ही ऐसे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार में कभी कोई दिक्कत नहीं थी तो आपके बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत हो सकती है। काफ़ी बीमारियां हैं, थैलेसीमिया, हेमोग्लोबिनोपैथीज, जो बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हैं। जो एक चीज़ हमारे हाथ में है वो है खुराक। अगर खुराक अच्छी रहे तो एक बहुत बड़ा तबका खून की कमी का कम हो सकता है। एक बहुत बड़ा नंबर जो खून की कमी कर रहा है वो कम हो सकता है। हम अपने बच्चों को दूध दही में नहला देते हैं पैदा होते ही, पर 6 महीने बाद उनको पोषण शुरू नहीं करते। आपको पता है कि दूध सिर्फ कैल्शियम देता है, हड्डियां मजबूत करता है, तो खून कौन बनाएगा? अपने 6 महीने के बच्चे को अगर आप खाना शुरू नहीं करवाओगे तो उसका खून नहीं बन पाएगा, उस पास आयरन ही नहीं जाएगा। तो बहुत जरूरी है 6 महीने की उम्र से इनका ऊपर का खाना शुरू करना जो वो ले पाए। पोषण बहुत जरूरी है बचाव के लिए। हमारे हरियाणा में पोषण हम नहीं ठीक से दे पा रहे, ये चीजें हमें आईएपी बता रही है। 60% बच्चों में खून की कमी है, तो अब हमें इस चीज को ठीक करने के लिए सिर्फ बच्चों को खाना खिलाना है, जो कि बहुत आसान काम है हमारे लिए। सर, ये फास्ट फूड है या रेस्टोरेंट का फूड है, इनमें कहीं भी पोषण नाम की कोई चीज नहीं है, तो क्या इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता नहीं है? ऐसे पेरेंट्स से, ऐसे समाज से आप क्या कहोगे? सर, एक चीज होती है स्वाद, टेस्ट। उस स्वाद की दुनिया गुलाम है। इन स्वाद के चक्कर में ही ये जंक फूड इतना चल रहा है। ठीक है, हम बच्चों को भी स्वाद का लालच दे दे के ही खिलाते हैं, तो हमें 6 महीने के बाद उनके स्वाद का ध्यान तो रखना है कि उनको पोषक चीज मिले पर स्वाद संबंधित मिले। इन स्वाद के चक्कर में ही ये जंक फूड चल रहा है। अगर हम पोषक पोषक चीजों पे स्वाद अच्छा रखेंगे तो बच्चे भी खाएंगे। हलवा, पूड़ी, आलू सब खाते हैं, ठीक है जी, काफी खुश हो के खाते हैं। हलवे में किशमिश, हलवे में घी, अनाज और शक्कर रहता है, 3 चीजें जो बच्चों को मोटा कर सकती हैं। अनाज आपको आयरन दे सकता है। अगर आप ताज़ा गुड़ डाल दो तो ताज़ा गुड़ भी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। किशमिश एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। तो हम ये चीज़ें ट्राई करवा सकते हैं, शीरा शुरू करवा सकते हैं। ठीक है जी।